और फ्रेंड्स, आई एम राजकुमार शर्मा। वेलकम टू माय सेशन एनडीए मैथमेटिक्स और मैथ्स की सीरीज में अभी हम पढ़ रहे हैं मैट्रिक्स का एक सेशन हमने कंप्लीट कर लिया है और आज उसी विषय पर सेकंड सेशन हमारा होने वाला है। साथ ही साथ जैसा कि पिछले सेशन में हमने थ्योरी प्लस कुछ एग्जांपल्स किए थे बातों को समझने के लिए, बिल्कुल वही चीजें आज भी हम करने वाले हैं। तो जब तक मैट्रिक्स से रिलेटेड थ्योरी हमारी कंप्लीट नहीं हो जाती है, बिल्कुल उसी बात पर हम जारी रहेंगे, उसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे और फिर उसके बाद कुछ अच्छे क्वेश्चंस पे, जैसा कि हमेशा की तरह हम करते हैं, बिल्कुल कुछ अच्छे क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। पूरी सीरीज एक क्वेश्चंस की हमारे सामने होगी। तो आज के सेशन में फिर से थोड़ा सा पेशेंस के साथ में इस थियोरेटिकल पार्ट को पूरा कंप्लीट हम करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। जी हां, आज का टॉपिक हमारा मैट्रिक्स थ्योरी, अबाउट द कॉन्सेप्ट, जो भी कुछ है मैट्रिक्स के बारे में जो कॉन्सेप्ट है वो बात हम आज कर रहे हैं। तो अब बढ़ते हैं हम जहां पे कल हमने लीव किया था, आज बिल्कुल वहीं से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ऑपरेशन इन मैट्रिक्स, एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स। जी हां, अगर दो मैट्रिक्स को हमें ऐड करना है तो किस तरह के इनकी कार्यप्रणाली होती है, कैसे मैट्रिक्स को ऐड किया जाता है, इस बारे में हम बात करते हैं। तो जो भी कुछ थ्योरेटिकल कंडीशंस है पहले उन्हें एक बार हम पढ़ लेते हैं। लेट ए एंड बी, we have two matrix A and B of same order. Okay, जब भी कभी हम सम और डिफरेंस की बात करेंगे, सम एंड डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिक्स, तो वहां पे ऑर्डर जो होगा वो सेम होगा। ठीक है, द ऑर्डर इज m क्रॉस n, देन देयर सम इज डिफाइंड टू बी द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n obtained by adding the corresponding elements of A and B। बिल्कुल सामान्य सी बात है जिसे यहां पर दर्शाया गया है, बताया गया है। और ये बात क्या है मैं आपको एक बार बता देता हूं। देखिए, यहां जो बात की जा रही है, अगर हमें दो मैट्रिक्स को ऐड करना हो, सब्ट्रैक्ट करना हो, तो कैसे ये चीज पॉसिबल होगी। अ मैट्रिक्स विथ ऑर्डर m क्रॉस n, अ मैट्रिक्स B विथ ऑर्डर m बाय n। जी हां, m क्रॉस n, m बाय n इज इक्वल। तो अगर दो मैट्रिक्स का ऑर्डर बिल्कुल इक्वल है, बिल्कुल सेम ऑर्डर है, तब हम a प्लस बी या a माइनस बी क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं हम। द सम ऑफ टू मैट्रिक्स, द डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिक्स यहां पे हो सकता है और इनका जो ऑर्डर होगा, आने वाले जो नए मैट्रिक्स है उनका जो ऑर्डर होगा वो m क्रॉस n ही होगा। इतनी सी बात हमें यहां पे प्रदर्शित करनी है, इस बात को हमें समझाना है। फॉर एन एग्जाम्पल, मैट्रिक्स A जो है वो है 1 2 3 4 और मैट्रिक्स B जो है, कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल से हम इसे पूरा कंप्लीट कर लेते हैं ना। तो यहां पे जैसा कि बोला गया है, सम ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। ओके, सम ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, तो इस बात को ध्यान में रखना है हमें। तो A प्लस बी, अब यहां पे ऑर्डर कितना है 2 बाई 2, ये ऑर्डर कितना है 2 बाई 2। तो A प्लस बी की अगर बात करें तो A प्लस बी में क्या होगा, 1 प्लस 5, 2 प्लस 6, 3 प्लस 7, 4 प्लस 8, ऐसा बनेगा। तो 1 प्लस 5 क्या होगा, 6, 8, 10 एंड 12। दिस इज द 2 बाई 2 मैट्रिक्स। तो बिल्कुल ऐसा ही यहां पे होगा। A का ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, B का ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, तो आने वाला जो हमारा रिजल्ट होगा A प्लस बी, उसका ऑर्डर भी 2 क्रॉस 2 होगा। तो यहां से एक बात हमें और भी अच्छे से, बहुत भली प्रकार से हमें जान लेनी चाहिए कि जिन मैट्रिक्स को हम ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो जिन मैट्रिक्स को हम ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो वहां पर जो ऑर्डर होगा वो सेम ऑर्डर होगा, तभी इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम ऐड कर पाएंगे। जैसा कि मैंने कुछ यहां पे इन एरोज के साथ में मैंने ये बात आपको बताने की कोशिश की है। मींस अगर मैं बात करूं तो A11 जो होगा उसका एडिशन A11 के साथ होगा, A12 का एडिशन A12 के साथ होगा, A13 को हम A13 के साथ ऐड करेंगे और A21 को हम A21 के साथ ऐड करेंगे। दिस इज द डिफरेंट एलिमेंट। ये पहले मैट्रिक्स की बात है, ये दूसरे की बात है। तो ऑर्डर जो होगा 1 1 वो 1 1 के साथ चलेगा, 1 2 1 2 के साथ चलेगा, 3 2 3 2 के साथ चलेगा, है ना, ऐसे। दिस इज द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। तो ये बात हमारी हो गई और अब आगे देखते हैं क्या है प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। अगर मैट्रिक्स को ऐड करते हैं
तो बात हमारे समझ में आ चुकी है कि दोनों मैट्रिक्स या तीनों मैट्रिक्स या चार मैट्रिक्स अगर हो तो चारों का जो ऑर्डर होगा वो सेम होना चाहिए, ऑर्डर इक्वल होना चाहिए। तो अब यहां पर बात करते हैं इस एडिशन को, ऐड तो हमने कर लिया है, इस एडिशन की कुछ प्रॉपर्टी जो होगी हमारे सामने उनके बारे में बात करते हैं। तो मैट्रिक्स एडिशन इज कम्यूटेटिव। पहली बात हमारे सामने यहां पे आती है, मैट्रिक्स का जो योग है वो कम्यूटेटिव है, साहचर्य है, हिंदी में से कहते हैं साहचर्य है। मींस कैसे, अगर नॉर्मल मैं बात करूं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2 + 3, इट्स 5। मैं बात करूं 3 + 2 अगेन इट्स 5। तो दोनों बार में हमें जो रिजल्ट मिलता है वो बिल्कुल सेम रिजल्ट मिलता है, इक्वल रिजल्ट मिलता है। और ऐसा ही बिल्कुल यहां पर भी होता है, मैट्रिक्स के साथ भी बिल्कुल यही बात होगी। जो रिजल्ट a + b का होगा वही रिजल्ट हमें मिलेगा b + a के साथ में, वही रिजल्ट हमें मिलेगा b + a के साथ। ओके, तो इस बात को मैं फिर से एक बार इसे दर्शा देता हूं अच्छे से। यहां a + b की बात हुई है, तो a + b का जो रिजल्ट होगा बिल्कुल वही रिजल्ट मैट्रिक्स एडिशन में b + a का होगा। और ये कैसे बनेगा ये इसके बारे में जरा सी बात करते हैं। जैसे a की वैल्यू 1 2 3 4 है, मैं छोटे जो कुछ एग्जांपल्स है उन्हीं की बात मैं कर रहा हूं, क्योंकि पूरी प्रोसेस जो है वो बिल्कुल इसी तरह से चलने वाली है। तो ज्यादा कुछ हमें नहीं होना चाहिए कि बहुत बड़े बड़े एग्जांपल में करवाऊं, नहीं, इन रूल्स को समझने के लिए जितनी आवश्यकता है, जितना समय हमें चाहिए, बिल्कुल उसका उपयोग हम कर रहे हैं। तो a + b की अगर मैं बात करूं, वी हैव हमको मालूम है इस बात का, वी हैव टू ऐड द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ सेम ऑर्डर मैट्रिसेस इन एडिशन करते टाइम हमें सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स को ऐड करना होगा यहां पे। तो ये बन चुका है 1 + 4, तो मैं डायरेक्टली कर सकता हूं, इट्स अलाउड फॉर मी दैट दिस 5 7 इट्स 9 इट्स 11। ओके, तो ये a + b की वैल्यू आई। अब मुझे b + a करना है, तो b + a में क्या होगा, मैं b के एलिमेंट्स को a के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ ऐड करूंगा और ऑर्डर हमारा बिल्कुल वही होना चाहिए। a11 को a11 के साथ ऐड करना है, a12 को a12 के साथ ऐड करना है, a21 को a21 के साथ ऐड करना है और a22 को a22 के साथ ऐड करना है। तो 4 + 1 अगर मैं करता हूं तो 5 होता है, 5 + 2 7 बनता है, 6 + 3 9 बनता है और 7 + 4 11 बनता है। तो रिजल्ट जो हमारे पास में आया a + b और b + a पे, वो दोनों रिजल्ट जो है वो बिल्कुल सेम है और यही हमारा यहां पे आंसर है, यही हमारा कॉन्सेप्ट है। मैट्रिक्स एडिशन इज कम्यूटेटिव। जब कभी थ्योरेटिकल पार्ट के कुछ क्वेश्चंस होते हैं लाइक थ्योरम्स की अगर हम बात करें तो वहां पर ये जो हमारे रूल्स होते हैं बहुत उपयोगी होते हैं, इन्हें एक एक बात को हमें ध्यान से जानना चाहिए। पढ़ते हैं आगे। नाउ मैट्रिक्स एडिशन इज एसोसिएटिव। ओके, बहुत अच्छी बात यहां पे बोली गई है। कभी भी जीवन में अक्सर हमें कुछ चीजों के साथ में एसोसिएट करके चलना होता है और यहां पर जो ऑर्डर एक्सचेंजिंग होती है वो बिल्कुल अगर समान बनी रहे तो हम एक अच्छे रिजल्ट के लिए अच्छा रिजल्ट हमें मिलता है। और यहां इस शब्द की बहुत अच्छी गहराई भी होती है अगर नॉर्मल हम बात करें, वैसे इट्स नॉट अ फिलोसॉफी क्लास, तो आगे बढ़ते हैं। इफ ए बी सी बी 3 मैट्रिसेस ईच ऑफ द ऑर्डर mn, जी हां, प्रत्येक का जो क्रम है वो समान होना चाहिए, m × n इनका क्रम होना चाहिए, तब जाकर यहां रिजल्ट जो बनेगा वो क्या बनेगा, ए बी सी और ए बी सी। देखिए बोलने का तो तरीका हमारा वही हुआ। यहां अगर मैं बात करूं a + b + c और a + b + c, तब यहां किसी भी प्रकार की कोई भी गलती नहीं होगी अगर हम इन दोनों को इस क्रम में ऐड करें। अब a का जो ऑर्डर है वो भी m × n है, ये भी m × n है, इंटू बोल सकते हैं, बाय बोल सकते हैं, डजंट मैटर, वो बोलने की बात है, m × n है। तो इनके सबके ऑर्डर जो है वो बिल्कुल इक्वल ऑर्डर की बात यहां पे की जा रही है, इनका ऑर्डर इक्वल है। तब ऐसी स्थिति में आप a + b करेंगे और फिर c करेंगे, या फिर आप b और c को पहले ऐड करेंगे और फिर a को ऐड करेंगे, तो आने वाला जो परिणाम होगा वो बिल्कुल सही होगा, वो परिणाम हमें समान ही प्राप्त होगा। आइए इस बात को एक एग्जाम्पल से हम जान लेते हैं। अब मैं यहां डायरेक्टली 1 2 3 4 इट्स मैट्रिक्स ए की मैं बात कर रहा हूं, 5 6 7 8 एंड 0 1 2 कितना कर दें, चलो 5 कर देते हैं। ओके, दिस इज द मैट्रिक्स बी, दिस इज द मैट्रिक्स सी। तो अब इनकी बात हम कर रहे हैं, इन तीनों को हमें यहां पर योग करना है। तो ये जो योग है, मैंने a और
बी का योग यहां पे कर दिया है। ओके, तो क्या रिजल्ट मिलता है? 1 + 5 6, 2 + 6 8, 3 + 7 10, 4 + 8 12 और इसके बाद 0 1 2 5। अब इनका योगफल, इनका एडिशन हम कर रहे हैं, तो ये बनने वाला है 6 9 12 और 17। ओके, ये रिजल्ट हमने प्राप्त कर लिया है। जबकि हमने क्या किया, हमने a + b + c किया, है ना। पहले हमने a + b को ऐड किया और फिर उसके बाद उसमें c को ऐड किया। अब मैं इसी पार्ट पे, इन्हीं मैट्रिसेस से इस वाले बात को हम यहां पे करने जा रहे हैं। तो a की जो वैल्यू है वो 1 2 3 4 है, बिल्कुल ये मैट्रिक्स मैंने यहां पे लिख दिया है। b जो है वो 5 6 7 8 है, इस मैट्रिक्स का भी हमने यहां पे वैल्यू बना दिया है। 0 1 2 5 है यहां। अब हमें क्या करना होगा, यहां हमें पहले हम b + c को ऐड कर रहे हैं। तो आप देखिए क्या रिजल्ट हमारे सामने आने वाला है। 1 2 3 4 तो एज इट इज यहां पर है और यहां रिजल्ट बनेगा 5 7 9 and 5। अब जब हम इसे ऐड करेंगे, नाउ वी हैव टू ऐड b + c + a, है ना। तो बहुत साधारण सी बात है। 1 + 5 कितना बनता है? 6, 2 + 7 कितना बनता है? 9, 3 + 9 कितना होता है? 12 और 4 + ये कितना होता है? 9 होता है। ठीक है, थोड़ा सा शायद मैंने कुछ गड़बड़ यहां पे कर दी है। 1 2 3 4 इट्स a and b is 5 6 7 8 and c is 0 1 2 5। तो 5 + 0 5 होता है, 6 ये 7 मिल चुका है हमें, 7 + 2 9 हो चुका है, 8 + 5 जो होगा प्यारे बच्चों वो 13 होगा। तो यहाँ पे ये 13 है। ओके, इट्स 13। तो अब हमें जो मिलने वाला है वो नंबर यहाँ पे क्या मिलेगा? वो 17 मिलेगा, यहाँ पे 17 होगा। तो अब ध्यान पूर्वक आप देखिए, जिन पर मैंने एक ये सर्कल बना दिया है, ग्रीन कलर वाला जो हमारा सर्कल है, तो क्या ये दोनों रिजल्ट जो आ रहे हैं वो समान है? बिल्कुल, 6 9 12 17, 6 9 12 17। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं द एडिशन ऑफ 3 मैट्रिसेस इज एसोसिएटिव। साहचर्य इसे कहते हैं। तो साहचर्य नियम का ये पालन करता है। ठीक है, मैट्रिक्स एडिशन जो है वो साहचर्य नियम का पालन करता है। ये जो मेरा सेशन है मैट्रिक्स के बारे में, और आगे आने वाला सेशन जो डिटरमिनेंट्स के बारे में है, यहां पर थोड़ी सी थ्योरेटिकल बात ज्यादा होती है। और भी सारे टॉपिक्स में, मैथ्स के सारे टॉपिक्स में थ्योरी होती है, बिल्कुल निश्चित रूप से। लेकिन यहां पे जो बात है वो मेरी कहने वाली ये है कि मैट्रिक्स के जो एडवांस लेवल के क्वेश्चन होते हैं वो थ्योरेटिकल पार्ट पे ज्यादा डिपेंड करते हैं। यहाँ के जो ये रूल्स बनते हैं, जो प्रॉपर्टीज बनती है थ्योरेटिकल पार्ट की, तो वहां से हमें ज्यादा रिजल्ट मिलते हैं। इसलिए इस क्लास को हम अगर मानकर चले एज ए कॉम्पिटिटिव क्लास, एज ए बोर्ड क्लास, ओके, बोथ बोर्ड्स, तो उसके अकॉर्डिंग ये सेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आराम से इसे पूरे पैशंस के साथ पढ़िएगा, पूरे पैशंस के साथ इसे अटेंड करिएगा, है ना। अब आगे बढ़ते हैं हम। एक्सिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। अब ये एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, इस बारे में हम थोड़ी सी बात करते हैं। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब होता है कि किसी भी नंबर के साथ में, किसी भी मैट्रिक्स के साथ में, या किसी भी मैथमेटिकल एलिमेंट के साथ में अगर हम किसी नंबर को ऐड करें, किसी दूसरे नंबर को ऐड करें और उसके एडिशन का कोई भी प्रभाव ना पड़े। जैसे 0 की अगर मैं बात करूं, तो 0 को अगर हम 1 में ऐड करें, 2 में ऐड करें या 3 में ऐड करें, तो 1 2 या 3 पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ओके, तो इसे कहते हैं हम एक्सिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। ये एडिटिव आइडेंटिटी की हम बात कर रहे हैं। इफ ओ का मतलब होता है नल मैट्रिक्स। ओके, ओ इज अ नल मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स जिसे हम कहते हैं। तो ओ जो है वो जीरो मैट्रिक्स है। बी द m क्रॉस n मैट्रिक्स ईच ऑफ हुज एलिमेंट्स इज 0। ओके, ओ इज ए नल मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स। देन a + o = a। ध्यान दीजिएगा इस बात पे, a + o एक ऐसा मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स हमारे पास में है, जिसे अगर हम किसी मैट्रिक्स के साथ ऐड करेंगे तो आने वाला जो हमारा रिजल्ट होगा उस पर इस ओ के योगफल का कोई प्रभाव नहीं आएगा, किसी तरह का कोई इफेक्ट नहीं आएगा, रिजल्ट में बदलाव नहीं आएगा, है ना। तो इस ओ को हम क्या कहेंगे? इट्स एडिटिव आइडेंटिटी। ओके, ओ इज एडिटिव आइडेंटिटी। इस ओ का जो फॉर्मेट होता है वो इस तरह से होता है 0 0। इसके जो एलिमेंट्स होते हैं वो 0 0 होते हैं। ये 2 क्रॉस 2 है, ये रेक्टेंगुलर, स्क्वेरिकल कैसा भी हो सकता है, डजंट मैटर। जैसे मैं एक और एग्जांपल आपका ओ को दूं, तो
इट्स ए 2x3 मैट्रिक्स, इट्स ए नल मैट्रिक्स। अब अगर हम एक काम ये करें, इस नल मैट्रिक्स में किसी भी मैट्रिक्स को ऐड करें, तब क्या प्रभाव होगा, देखिए बात करते हैं, तब क्या प्रभाव होगा बात करते हैं। आइए, नाउ वी हैव टू ऐड a प्लस o, तो a की जो वैल्यू है वो 1 2 3 4 है, इसी आइडेंटिटी को हम समझ रहे हैं, और o जो है वो 0 0 0 0 है। तो रिजल्ट क्या बना हमारा, क्या रिजल्ट हमारा a ही बनेगा, बिल्कुल। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम ऐड करेंगे तो आएगा 1 2 3 4, है ना। और अब आगे अगर हम बात करें, इट्स o प्लस a मीन्स 0 0 0 0 एंड 1 2 3 4 1 2 3 4, तब रिजल्ट दोनों स्थितियों में यहां से आने वाला जो हमारा परिणाम है वो 1 2 3 4 है, यहां से आने वाला हमारा परिणाम भी 1 2 3 4 है। इट्स द एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस विथ a प्लस o। तो अब o ने यहां पे कोई प्रभाव इस मैट्रिक्स पे नहीं डाला है, सो दैट द o इज द एडिटिव आइडेंटिटी। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है, जो मैंने बॉक्स में किया है, जिसे मैंने एक जो रूल यहां पे लिखा हुआ है, जिसे मैंने एक बॉक्स में बंद कर दिया है, अंडरलाइन कर दिया है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, बस इसमें यही काम आने वाला है, बाकी तो इतनी कोई बड़ी बात है नहीं, आप आराम से इस बात को समझ चुके हैं। नेक्स्ट, एक्सिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। अब अलग बात आती है, नाउ वी आर टॉकिंग ऑन एडिटिव इनवर्स। पहले एडिटिव आइडेंटिटी थी, अब एडिटिव इनवर्स की बात है। यह बिल्कुल उसी प्रकार है जैसे मैं कहूं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एडिटिव इनवर्स ऑफ 5, तो आपका जवाब आएगा -5। -5 वो ऐसा नंबर जो इस 5 को के साथ में ऐड हो, बिकॉज वी आर टॉकिंग ऑन एडिटिव इनवर्स, हम एडिटिव इनवर्स की बात कर रहे हैं। तो एडिटिव इनवर्स में क्या होने वाला है, क्या होता है, कोई भी नंबर हो हमारे पास, कोई भी मैट्रिक्स हो, कुछ भी हो, जैसे कि मान लीजिए कॉम्प्लेक्स नंबर में भी जो नंबर होता है उसकी बात भी हम कर सकते हैं, किसी नेचुरल नंबर की बात भी हम कर सकते हैं, एनी टाइप ऑफ नंबर, एनी टाइप ऑफ मैथमेटिकल एलिमेंट। ओके, तो अगर एडिटिव इनवर्स की बात करते हैं तो इनवर्स वो नंबर होता है जो एडिशन को क्या बना देता है, 0 बना देता है। ओके, एडिशन को क्या बना देता है, 0 बना देता है। ओके, तो अब ये 5 है, तो 5 के साथ में एडिटिव इनवर्स कितना होगा, -5। 5 प्लस -5, इट्स 5 - 5, हाउ मच, 0। कितना हुआ ये, 0 हो गया। बिल्कुल इसी प्रकार से कोई मैट्रिक्स हमारे साथ है ना, इसी मैट्रिक्स की हम बात कर रहे हैं, जैसे कि मैट्रिक्स A है, मैं फिर से वही एग्जांपल लेने वाला हूं 1 2 3 4। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसे हम इस मैट्रिक्स के साथ ऐड करें और परिणाम हमारा 0 प्राप्त हो, तो वो कितना होगा, -a होगा। कैसे होगा, देखिए -a का मीनिंग क्या हो जाएगा, -1 -2 -3 -4। तो इस प्रकार से a प्लस -a अगर हम करते हैं तो आने वाला जो रिजल्ट है वो o मिलेगा इन द लैंग्वेज ऑफ मैट्रिक्स। ओके, ये हमें o मिलेगा। o मीन्स नल मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स। तो इन्हें अगर मैं ऐड करूं 1 + -1 0 0 0 एंड 0, दिस इज द नल मैट्रिक्स, द जीरो मैट्रिक्स। तो यहां पर इस -a को हमने क्या कहा, एडिटिव इनवर्स। इस -a को हमने क्या कहा, दिस इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स A। ठीक है, तो बात क्लियर है। इससे पहले हमने बात की थी एडिटिव आइडेंटिटी की, वो बात भी हमने अच्छे से जान ली थी। अब हमने बात की एडिटिव इनवर्स की। अब देखिए आगे, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिक्स, तो बिल्कुल वही बात है जो एडिशन में थी, तो इसमें ज्यादा हम चर्चा नहीं करने वाले, मैं बिल्कुल आसानी से आपको बता देता हूं यहां पे क्या बात है। ये देखिए, इस बारे में हम बात कर रहे हैं। तो अगर A की वैल्यू 1 2 3 4 है और द मैट्रिक्स B इज 5 6 7 8, देन द वैल्यू ऑफ A - B। तो A - B के लिए पहली चीज है कि इनका जो ऑर्डर होना चाहिए वो बिल्कुल समान होना चाहिए। ठीक है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों में ये बात होती है, तो बिल्कुल अच्छे से है। अब A - B की बात करें तो 1 2 3 4 -5 6 7 8, ठीक है, ऐसा हम कर रहे हैं यहां पे। तो अब यहां रिजल्ट क्या बना, देखिए इस बात को मैं समझा रहा हूं। यहां कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 - 5 इट्स -4, 2 - 6 हाउ मच, अगेन -4, 3 - 7 अगेन -4 और 4 - 8 अगेन -4। तो यहां पे ये नंबर्स ऐसे थे जिससे रिजल्ट सेम आया है। कभी ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो यहां पे किसी तरह का अपना कंक्लूजन मत बना देना कि ऐसा करने पे यही नंबर आते हैं।
ओके, तो ये हो गया। अब मैं इसे इस तरह से बना सकता हूं -1 4 4 4 एंड 4। ओके, अब आप कहेंगे 4 को कॉमन ले लीजिए, ऐसा नहीं होता है, हमें सिर्फ -1 को कॉमन लेना था, वो हमने कर दिया है। ओके, तो ये -1 हो गया। अब हमने यह कहा a माइनस बी का जो मीनिंग है ना वो ये है कि a में आप -b को ऐड करें, a में आप क्या करें, -b को ऐड करें। अभी मैंने क्या किया, a माइनस b किया, समझना मेरी बात, a में से मैंने b को माइनस किया। अब मैं क्या करने वाला हूं, a प्लस माइनस b करने वाला हूं। तो अगर b की वैल्यू ये है तो -b की वैल्यू क्या बनेगी, -b की वैल्यू क्या बनेगी, -5 -6 -7 -8। अब अगर मैं इन एलिमेंट्स को यहां a के साथ में ऐड करूं तो निश्चित रूप से परिणाम जो मिलेगा हमें वो यही मिलेगा। तो a माइनस बी वही बात होती है जो a प्लस माइनस बी होता है। ओके, तो ये ध्यान रखने वाली बातें हैं बहुत सारी, क्योंकि बहुत से कॉन्सेप्ट्स जो हैं आगे आने वाले जो हैं वो इन्हीं पे डिपेंड करते हैं, इन्हीं से हम उन बातों को क्लियर कर पाते हैं। हाँ जी, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर नंबर, बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात हम करने जा रहे हैं। मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो किस तरह से होता है, और विथ अ स्केलर नंबर, कोई भी एक कांस्टेंट नंबर है तो मैट्रिक्स को अगर हम मल्टीप्लाई करें किसी स्केलर नंबर के साथ में, विच इज द के, कैपिटल ए इज अ मैट्रिक्स, ये जो है किसी मैट्रिक्स का नाम है, कोई मैट्रिक्स है, और ये जो के यहां पे स्मॉल के है ये क्या है, कोई भी स्केलर नंबर है, इट्स एनी स्केलर नंबर। तब इस बात को हम क्या करें, देखो एक बार जो यहां पे गिवन है कॉन्सेप्ट, इसको मैं एक बार रीड करता हूं। लेट ए बी एन m क्रॉस n मैट्रिक्स, ओके, and k be any scalar number, any constant number, we can say easily it's a constant number, then the matrix obtained by multiplying every element of a by k is called scalar multiplication, scalar multiple of a, and it's denoted by ka। तो छोटा सा एग्जांपल मैं बता दूं, अगर a की वैल्यू 1 2 3 4 है, इट्स अ मैट्रिक्स 1 2 3 4। तब अगर हमें करना है 2a, तो 2a का जो मीनिंग होगा 2 डॉट 1 2 3 4 होगा, और ये क्या बन जाएगा 2 4 6 8। ओके, दिस इज द 2 डॉट ए, ये 2 डॉट ए की वैल्यू बन गई। 2 इज स्केलर नंबर, इट्स डॉट, इट्स नॉट माइनस, थोड़ा सा बड़ा बन गया, 2 डॉट ए। बात समझ में आई होगी मेरी। तो ऐसा यहां पे हमें करना होता है, जब किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी हैव टू मल्टीप्लाई ईच एलिमेंट, सबको करना होगा, कोई रो कोई कॉलम नहीं छोड़नी है, कोई एलिमेंट नहीं छोड़ना है, सबको उस कांस्टेंट नंबर से, स्केलर नंबर से हमें मल्टीप्लाई करना है। दिस इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर नंबर, स्केलर क्वांटिटी, स्केलर कांस्टेंट नंबर, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो ये वाली बात हमने यहां पे की है। इट्स क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। क्या बात है, मैट्रिक्स के बारे में आपको इस सेशन को, जो अब तक का हमारा सेशन है सेशन 1 और 2, इसे कंप्लीट करने के बाद, अच्छे से देख लेने के बाद, समझ लेने के बाद, पढ़ लेने के बाद, आपको मैट्रिक्स के बारे में कुछ भी कहीं से भी समझने की आवश्यकता नहीं होगी। इट्स माय थिंकिंग, माय प्रॉमिस टू यू कि मैंने कोई भी चीज यहां मिस नहीं की है। एग्जैक्टली जो बातें हैं उनसे भी ज्यादा कुछ मैटर मैंने आपको प्रोवाइड करवाया। यहां ध्यान दीजिएगा इन बातों पे थोड़ा सा, जैसा कि थ्योरेटिकल क्लासेस में मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि पैशंस से, बहुत बी पैशनेट, ओके, धैर्य पूर्वक आराम से पढ़िए। प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन, तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन की कुछ प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टीज हमारे अक्सर, ये प्रॉपर्टीज जो है वो काम आती हैं। अब यहां पे क्या है उस बारे में हम बात करते हैं। इफ ए एंड बी टू मैट्रिसेस, ओके, एंड के एंड एम आर, के एंड एम स्मॉल एम आर स्केलर्स, अगर कोई दो नंबर जो है वो स्केलर नंबर है तो मैट्रिक्स जो है वो हमारे ए और बी है। मैट्रिक्स जो है वो हमारे क्या है भाई, ए और बी है, ओके, और स्केलर नंबर जो है वो हमारे के और एम है। ओके, इनकी बात हम कर रहे हैं। तब कुछ प्रॉपर्टीज यहां पे होती है स्केलर एडिशन की। अगर देखो मैं ऐसे बोलूं कि 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस वाई, तो निश्चित रूप से आप क्या कहेंगे 2x प्लस 2y, ऐसा होता है। बिल्कुल यही हमारे साथ यहां मैट्रिक्स में होने वाला है। अगर मैं k को मल्टीप्लाई करूं a प्लस बी से, देन ka प्लस kb होगा। इजीली, बहुत आसान सी बात है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर हमें दो मैट्रिक्स को k के साथ मल्टीप्लाई करना है, k इज ए स्केलर नंबर, तब हम k से उन्हें अलग अलग मल्टीप्लाई करके भी ऐड कर सकते हैं, या दोनों मैट्रिक्स को ऐड करने के बाद हम किसी स्केलर नंबर से उन्हें मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा होता है। अब देखिए k प्लस m, दो स्केलर नंबर्स का एडिशन है। इसे मैं ये भी कह सकता हूं जैसे 5 है तो वी कैन स्प्लिट 5 एज 2 प्लस 3।
है ना। इस एग्जाम्पल को मैं बताने वाला हूं अभी, पहले एक बार पढ़ लेते हैं पहले, है ना पूरा। तो k प्लस एम ए, के ए प्लस एम ए, ऐसा भी होता है। यहां पे डॉट है, कॉमा है, तो के एम है, सॉरी मल्टीप्लीकेशन है, तो के एम ए और एम के ए। यहां पे एक तरीके से मैं कहूं इट्स एसोसिएटिव, डजंट मैटर, बोलने में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो हम बात करें अगर k डॉट एम डॉट ए और हम बात करें m डॉट k डॉट ए, तो कोई प्रभाव इस परिणाम पर नहीं पड़ने वाला, कोई परिवर्तन नहीं होगा आने वाले आंसर में, बिल्कुल ऐसे ही एग्जैक्टली ये बनेगा। क्योंकि अगर मैं बात करूं 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय मैट्रिक्स ए, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर मैं 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय मैट्रिक्स ए करें, क्योंकि 3 मल्टीप्लाई बाय 2 जो होगा वो 6 होगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 जो होगा वो 6 होगा, तो 2 इंटू 3, 3 इंटू 2, इट्स सेम इक्वल रिजल्ट है यहां पे, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये प्रॉपर्टी हमें यही बात बताती है। और किसी नेगेटिव नंबर से अगर हम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो उस नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करने का मीनिंग हो जाएगा कि वो जो नंबर है वो अंदर वाले सारे एलिमेंट्स को, विच इज इनसाइड ऑफ मैट्रिक्स, जो भी एलिमेंट है हमारे मैट्रिक्स के, तो उन सबके चिन्ह को परिवर्तित करेगा। इट विल चेंज द साइन, बेसिक साइन ऑफ द एलिमेंट्स विच आर इनसाइड ऑफ ए मैट्रिक्स। तो ऐसा होगा यहां पे। और उसके बाद में अगर एक और बात हम करें, जो प्रॉपर्टी नंबर 5 है हमारे सामने, इसकी बात अगर हम करें, तो अगर -1 से हम किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे एलिमेंट्स का साइन यहां पे चेंज होगा, और कोई भी बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक बात मैं निश्चित रूप से यहां पे आपको रिमेंबर करवाना चाहूंगा, याद दिलाना चाहूंगा, और मैं चाहूंगा कि आप इसे याद भी रखें। तो जो मैंने अंडरलाइन किया है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। कुछ थ्योरम्स होती है मैट्रिक्स की जिन्हें प्रूव करने में इनका बहुत अहम रोल होता है, ठीक है, ये है। तो यहां पे इसके बारे में मैंने बात की थी, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि इसको हमको आगे करने की कोई आवश्यकता पड़ेगी। आप समझ चुके हैं मेरी बात को, है ना। तो डजंट मैटर, ये एक नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हैं। अगर हम मैट्रिक्स को जानते हैं और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के बारे में जान चुके हैं, तो ये सारी चीजें नॉर्मल है, लेकिन इन्हें मेमोराइज करना है, याद रखना है, समझना है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है। ओके, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिक्स। अब यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट बात आ जाती है। अभी तक हमने सम ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिक्स, इस टॉपिक के बारे में हम बात कर रहे थे। हमारा जो सेशन था आज का, जहां से हमने शुरू किया था, तो यहां से हमारी बात थी, वह हमने एडिशन और एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में बात की। अब हम मल्टीप्लिकेशन के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो किस तरह का ऑर्डर, जिन मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, तो किस तरह का ऑर्डर वहां पे होना चाहिए दोनों मैट्रिक्स का, और क्या रिजल्ट यहां पे निकल कर आएंगे, इस बारे में हम बात करेंगे। और मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, क्या नॉर्मल 2 इंटू 3 वाला मल्टीप्लिकेशन होगा या कुछ बात अलग होगी, इस बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। हाँ जी, पहले इसे पढ़ लेते हैं, जो भी बात है उसे समझ लेते हैं, अति आवश्यक है। ओके, दिस इज द मल्टीप्लिकेशन। If A is a matrix which n cross n, ओके, स्क्वायर मैट्रिक्स है, n क्रॉस n, आप समझ पा रहे हैं स्क्वायर मैट्रिक्स है, लेकिन आवश्यक नहीं है कि ये हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स हो। एंड अ मैट्रिक्स B is n क्रॉस P, इसका जो ऑर्डर है वो n क्रॉस n है, तो मैं इसे m बना देता हूं। ओके, ये m क्रॉस n इसे, और यहां पे जो है वो m क्रॉस P है। P two matrices that such that the number of columns in A, the number of columns in A means the number of columns in first matrix is equal to the number of rows in second matrix। तो आने वाला जो हमारा मैट्रिक्स होगा, उसका ऑर्डर जो होगा वो क्या होगा, m क्रॉस P होगा। शांत, समझते हैं कैसे होगा। थ्योरी हमने पढ़ लिया यहां पे। अब मैं इसे थोड़ा सा यहां पे जो बात मैं करना चाह रहा हूं, मैं वो बताने वाला हूं, सुनिएगा। आइए बात करते हैं। कभी कभी तकनीक हमें आजमाती है ना। हाँ जी, तो हम यहां बात कर रहे हैं द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिक्स। अत्यंत महत्वपूर्ण बिंदु है यहां, तो हमारी चर्चा जो है वो अच्छे से होनी चाहिए, और वैसी ही तैयारी हमारी
फिर आगे जाकर होती है। हाँ जी, अगर हमें करना है मैट्रिक्स ए को मल्टीप्लाई करना है मैट्रिक्स बी से, और यहां जो ऑर्डर है वो m क्रॉस n है, तो यहां जो ऑर्डर होना चाहिए वो n क्रॉस p होना चाहिए। थोड़ा सा आपको समझ आया होगा कि पहला जो हमारा मैट्रिक्स है, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, नंबर ऑफ रॉज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, ये इक्वल होना चाहिए। पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो इक्वल हो, तब ही मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। एग्जाम्पल, ए जो है वो 1 2 3 4 5 6 है, और बी जो मैट्रिक्स है हमारा, ये मैट्रिक्स, हम अभी बात कर रहे हैं कि किस मैट्रिक्स को, किन दो मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हमें अनुमति प्राप्त होगी, पहले हम ये बात कर रहे हैं। तो मैट्रिक्स बी की अगर मैं बात करूं, तो मैट्रिक्स बी जो है, अब देखिए इसका ऑर्डर कितना है, रो कितना है 1 2, कॉलम कितना है 1 2 3, तो इसका ऑर्डर हो गया 2 क्रॉस 3। तो यहां पर जो नंबर ऑफ रो होगा वो 3 होना चाहिए, क्योंकि पहले में जितने कॉलम है दूसरे में उतनी रो होनी चाहिए। तो मैंने यहां क्या किया, देखो 1 2 3 4 5 6। अब ऑर्डर कितना है यहां, ऑर्डर कितना है यहां पे 1 2 3, कॉलम कितने 1 2, तो 3/2। ऐसा आवश्यक नहीं है कि बिल्कुल इसका कन्वर्स यहां पे होना चाहिए, जैसे ये 2 3 है तो ये 3 2 हो, ऐसा नहीं है। जो बात है वो ये है कि ये एलिमेंट और ये जो नंबर है, सॉरी एलिमेंट नहीं नंबर, ये सेम होना चाहिए, तब हम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे उस बारे में बात करते हैं। मैं एक एग्जांपल आपको पहले यह भी देना चाहूंगा जब हम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, ऐसा भी मैं एक बात बताता हूं। तो ये एग्जांपल देखिएगा यहां पे, जैसे कि मैट्रिक्स ए है, ये 2 क्रॉस 2 है, और मैट्रिक्स बी है 3 क्रॉस 2। तो यहां इस स्थिति में अब आपको क्या पता पड़ता है, क्या ये मल्टीप्लाई होगा? कभी भी नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहां पे नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रो ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, तो ये बराबर नहीं है, तो ये कभी भी मल्टीप्लाई नहीं होगा। तब यहां पे क्या बन जाएगा, तब यहां पे एक उदास चेहरा होगा हमारे सामने। तो ऐसा हमें नहीं करना है, हमें हमेशा ऐसा रहना है, ठीक है। तो आइए मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं इस बारे में जानते हैं। मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी इस बारे में हम बात करते हैं, आइए देखते हैं। मैट्रिक्स ए की मैं बात करूं तो 1 2 3 4 5 6 ये मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर 2 क्रॉस 3 है। ये मैट्रिक्स बी है जिसमें 1 2 3 4 5 6, तो ऑर्डर जो है वो 3 क्रॉस 2 है, ये दोनों सेम है। अब मल्टीप्लाई कैसे होगा, तो मल्टीप्लिकेशन बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। अब मल्टीप्लिकेशन करना है तो ये तो हमारे समझ में आ चुका है मल्टीप्लाई कब करना है। मल्टीप्लिकेशन के बाद में आने वाला जो रिजल्ट होगा वो भी इसी ऑर्डर पे होगा। अब मल्टीप्लाई कैसे करना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम अगर हो तो ऐसे करना है। तो जब तक यहां कॉलम खत्म नहीं होंगे इधर से फर्स्ट रो का रोल खत्म नहीं होगा। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम। आइए मैं इस एग्जांपल को आपको करके बताता हूं। ए क्रॉस बी हम कर रहे हैं, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट टू कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, मींस जो एलिमेंट होगा पर्टिकुलर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो अभी बात करो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 into 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 3। ये पहला एलिमेंट बन चुका है हमारे प्रोडक्ट का, पहला कॉलम खत्म हो चुका है। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 मल्टीप्लाई बाई 4, 2 मल्टीप्लाई बाई 5, 3 मल्टीप्लाई बाई 6। ओके, अब कॉलम्स यहां नहीं है तो फर्स्ट रो का काम यहां पे खत्म होता है, कंप्लीट हो जाता है।
अब शुरू करते हैं हम सेकेंड रो को। सेकेंड रो, फर्स्ट कॉलम 4 मल्टीप्लाई बाय 1, 5 मल्टीप्लाई बाय 2, 6 मल्टीप्लाई बाय 3। कॉलम कंप्लीट है। अब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम पे आते हैं। 4 मल्टीप्लाई बाय 4, 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 6 मल्टीप्लाई बाय 6, मीन्स 4 विथ 4, 5 विथ 5 एंड 6 विथ 6। बहुत आसानी से आप कर सकते हैं, एक एग्जाम्पल को ध्यान से समझना है। तो ये जो रिजल्ट है इसे हम बनाने वाले हैं। तो 1 4 9, हाउ मच? 15। यहां बात करते हैं अपन 18 10 28, 28 प्लस 4 32। यहां बात करते हैं 4 10 14, 14 प्लस 18, हाउ मच? 32। और यहां बात करते हैं हम 36 25 एंड 16, हाउ मच? 36 एंड 16, 4/4। ओके, तो जो रिजल्ट बनेगा 56 25 इट्स 81। ओके, दिस इज द आवर प्रोडक्ट। तो ये कितना बना? 2 क्रॉस 2। ये प्रोडक्ट क्या बना हमारा? 2 क्रॉस 2। ओके, तो अब ध्यान रखिएगा, जब भी हम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आने वाला जो रिजल्ट होगा वो इस ऑर्डर पे मिलेगा, इस ऑर्डर पे हमें मिलने वाला है। ओके, तो ये मल्टीप्लिकेशन हमें ऐसे करना है। इट्स क्लियर? तो फर्स्ट रो के साथ में फर्स्ट कॉलम चलेगा, फिर फर्स्ट रो के साथ में सेकंड कॉलम चलेगा। जब तक कॉलम खत्म नहीं होंगे सेकंड मैट्रिक्स में, तब तक फर्स्ट रो का रोल हमें शुरू करते रहना है, कंटिन्यू करना है उसको। फिर सेकंड रो की बात करेंगे, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फोर्थ कॉलम, जितने भी कॉलम है सबके साथ में कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे और आने वाला हमारा रिजल्ट हमें प्राप्त होगा। ओके, अब चलते हैं आगे। दिस इज द, ये मल्टीप्लिकेशन यहां बताया गया है कैसे हमें मल्टीप्लाई करना है। तो ये चीज मैं आपको बता चुका हूं, देखो aij bij, ओके, a12 2 i2 2j, तो ये सारी बात मैं आपको बता चुका हूं। तो डजंट मैटर कि इसे हम पढ़ना होगा, कंप्लीटली प्रैक्टिकली मैंने आपको बता दिया है। आइए मैं एक एग्जांपल आपको और करके बता दूं यहां कैसे करना है। जैसे a की वैल्यू 1 2 0 1 है और b जो है वो हमारा, अब ये 2 क्रॉस 2 है, तो क्या मैं b को 3 क्रॉस 2 बना सकता हूं? कभी भी नहीं। क्यों? क्योंकि ये नंबर और ये नंबर सेम होना चाहिए, जो ऐसा नहीं है। हालांकि मैं बनाने वाला नहीं हूं इसे, तो हमें क्या करना होगा, इसे क्या हम इसे 2 क्रॉस 1 बना सकते हैं? जी निश्चित रूप से, 2 पंक्ति और 1 कॉलम यहां बना सकते हैं। तो इसे आइए 1 2 कर देते हैं। अब ये मल्टीप्लाई होगा क्योंकि यहां पे जो रिजल्ट हमारा बन रहा है वो ये नंबर और ये नंबर दोनों इक्वल हैं, तो ऐसा होगा। तो हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे और अब क्या करेंगे वो देखते हैं। तो a डॉट बी करना है, तो a जो है हमारा 1 2 0 1 है, डॉट 1 2 है, इसे मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2, कॉलम का काम खत्म तो रो का काम, सॉरी कॉलम का खत्म तो रो भी हमारी कंप्लीट होती है। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 0 मल्टीप्लाई बाय 1 1 मल्टीप्लाई बाय 2। ओके, तो यहां पे कितना हुआ भाई? इट्स 1 प्लस 4 5, और यहां पे कितना हुआ? 0 प्लस 3, तो ये बन चुका है। अब इसका जो परिणाम हमारे सामने आया वो कितना है? रो कितनी है? 1 2, और कॉलम कितना है? 2 क्रॉस 1। तो बिल्कुल ऐसा ही होने वाला है, इसी कॉलम इसी ऑर्डर में हमारा प्रोडक्ट हमारे सामने आने वाला है। तो ये आ चुका है और ये इस तरह से हमने मल्टीप्लिकेशन करना सीख लिया है। इससे पहले वाला एग्जाम्पल मैंने बिल्कुल आराम से किया है, उस पर ध्यान दीजिएगा। हाँ जी, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। अब मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन की कुछ प्रॉपर्टी होती है, उन प्रॉपर्टीज के माध्यम से कभी कभी कुछ मैट्रिक्स का जो गुणा है, गुणन है, उसे हम जल्दी कर सकते हैं, उसे आसान बना सकते हैं। ठीक है, जैसे गणित में विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों का हमें कभी कभी सामना करना पड़ता है, लेकिन अगर फंक्शंस की प्रॉपर्टी, जो हमारे जिस बात को हम फॉलो कर रहे हैं, उन टॉपिक्स की प्रॉपर्टी अगर हमें अच्छे से मालूम हो तो इन बातों को थोड़ा आसान बनाया जा सकता है। और ऐसी बात हम यहां पे समझने वाले हैं बाय द प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। हम यहां पे ये बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव इफ ए बी सी आर एम क्रॉस एन एम एन पी पी क्यू। ध्यान दीजिएगा, जो यहां पे लिखा गया है मैंने इसे थोड़ा सा अंडरलाइन किया है इन डिफरेंट कलर्स, ताकि आपको अच्छे से ये नजर आए। और अब हम बात कर रहे हैं क्या होना चाहिए। मैट्रिक्स प्रॉपर्टी एसोसिएटिव हो सकती है, होती नहीं है।
हमेशा नहीं होगा, हो सकती है कब, जब क्या हो, ऑर्डर जो है मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स बी और मैट्रिक्स सी की हम बात कर रहे हैं, इट्स ए, ये बी और ये सी, तो जब हम इनकी बात कर रहे हैं यहां पे, तो क्या हो, पहला मैट्रिक्स एम एन, दूसरा एन पी और तीसरा पी, मीन्स यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, मीन्स पहले के कॉलम और दूसरे की रो इक्वल हो, दूसरे के कॉलम और तीसरे की रो इक्वल हो। अगर ऐसा होगा तो हम मल्टीप्लाई कर पाएंगे। अब मैं एक एग्जांपल आपके सामने बताता हूं, थोड़ा बड़ा एग्जांपल होगा, तो मैं बताता हूं कौन से मैट्रिक्स को किस अकॉर्डिंग टू ऑर्डर हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए m क्रॉस n मैंने बनाया 1 2 3 4, बिल्कुल नॉर्मल बात है। ये हमारा मैट्रिक्स ए है, मैं ऊपर नाम लिख रहा हूं उसका। मैट्रिक्स बी की अगर हम बात करें तो इसका ऑर्डर कितना है, 2 by 2, है ना। तो अब हम एक और मैट्रिक्स बनाते हैं विच इज 1 2 3 4 5 6। तो यहां पे जो बी मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर कितना है, 2 by 3। एक और मैट्रिक्स सी का मैं निर्माण यहां करता हूं, एग्जांपल में लिखता हूं। तो ये मैंने बना दिया है यहां पे 1 2 3 4 5 6, ये बन चुका है 3 by 2। तब ध्यानपूर्वक देखिएगा, ये दोनों नंबर्स इक्वल है। उसके बाद में अगर मैं बात करूं, ये दोनों नंबर्स इक्वल है। ऐसा होने पर हमारा मैट्रिक्स का जो गुणन है, आप चाहे ए बी सी करिए, चाहे आप ए बी सी को मल्टीप्लाई कीजिए, लाइक फर्स्ट मल्टीप्लाई ए बी देन आफ्टर मल्टीप्लाई बी सी, आप ऐसा कीजिए तो आने वाला परिणाम बिल्कुल सत्य होगा। बिल्कुल अच्छे से इस परिणाम को हम जान पाएंगे कि आप चाहे ऐसे मल्टीप्लाई कीजिए, चाहे आप इस तरह से कीजिए, ये एसोसिएटिव होगा। अगर इस रूल को, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को ये फॉलो करता है तब, ठीक है। तो ये बात मेरी समझ में आई होगी। एग्जाम्पल करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है, बहुत बड़ा हो जाएगा, आप करके देख सकते हैं। दैट्स क्लियर। तो पॉइंट नंबर 1 जो है प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन के बारे में जो पहली प्रॉपर्टी है वो हमने समझ ली है अच्छे से। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, यहां पे ये बात क्यों की गई है कि ये एसोसिएटिव होने के लिए ये चीज होनी चाहिए, क्योंकि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन जो है वो हमेशा एसोसिएटिव नहीं होता है। एवरी टाइम वी कैन नॉट से दैट ए बी इज इक्वल्स टू बी ए, हमेशा हम ऐसा नहीं कह सकते। इसके लिए कुछ ऑर्डर को हमें अप्लाई करना पड़ता है, तो ध्यान रखिएगा इस बात का। कुछ चीजों को अप्लाई करना पड़ता है, कुछ चीजों को समझना पड़ता है, तब जाकर हम कहेंगे कि ए बी इक्वल टू बी ए है। इन नॉर्मल कंडीशन वी कैन नॉट से दैट ए बी इक्वल टू बी ए। सामान्य परिस्थितियों में हम मैट्रिक्स ए का मैट्रिक्स बी के साथ गुणा, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, मैट्रिक्स ए का मैट्रिक्स बी के साथ गुणा और मैट्रिक्स बी का मैट्रिक्स ए के साथ गुणा, यानी इनके ऑर्डर को अगर हम चेंज कर दें तो आने वाले दोनों रिजल्ट हमेशा समान होंगे, हम नहीं कह सकते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। हाँ जी, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस इज डिस्ट्रीब्यूटिव और एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। बहुत आसान सी बात है, जैसे कि हम अगर 2 मल्टीप्लाई बाय x प्लस वाई, अभी अभी मैंने पहले ही बताया था, तो हम इसे 2x प्लस 2y कर सकते हैं। बिल्कुल इसी प्रकार से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यहां पे अप्लाई होगा। मैट्रिक्स A को अगर हमें मल्टीप्लाई करना है B प्लस सी के साथ, तो आपको B प्लस सी को ऐड करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप चाहें तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, आप A डॉट बी प्लस A डॉट सी भी कर सकते हैं। ये ऐसे जो रिजल्ट है वो कई क्वेश्चंस को सॉल्व करवाए गए हैं, कई क्वेश्चंस में आते हैं, पूछे जाते हैं बार बार, तो इन रूल्स को हमें ध्यान में रखना होता है। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है जो मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन में एप्लीकेबल होता है, हम अप्लाई करते हैं, इस बात को समझना है और कोई बड़ी बात नहीं है। तो अगर हम B प्लस सी करे बगैर जानना चाहते हैं कि A डॉट बी प्लस सी कितना होगा, तो B और C को ऐड करने की हमें आवश्यकता नहीं है, हम डायरेक्टली A डॉट बी और A डॉट सी कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। द मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स इज नॉट ऑलवेज कम्यूटेटिव, जो बात मैं अभी बता रहा था बिल्कुल वही। अब ये कम्यूटेटिव कब होता है ये भी मैं बात करूंगा। तो मैंने कहा था कि ए बी जो है वो हमेशा बी ए हो, ये बात हम 100% नहीं कह सकते सामान्य स्थिति में। ओके, इन जनरलाइज कंडीशंस वी कैन नॉट से दैट ए बी इक्वल टू बी ए एवरी टाइम, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि अगर मैं बात करूं नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन की, तो निश्चित रूप से हमारा परिणाम जो आता है वो 6 और 6 ही आता है, इसके बारे में हम बात कर सकते हैं। लेकिन जब हम वी आर डिस्कसिंग ऑन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, तो इट्स नॉट कम्यूटेटिव एवरी टाइम। लेकिन ये कम्यूटेटिव कब होगा इसके बारे में बात करते हैं।
है ना? ऐसा कब होगा कि ए बी जो होगा वो बी ए के इक्वल होगा? ऐसा होता है। अब मैं बताता हूं, अगर ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, तो मैं अपन सीधी सीधी बात भी बोल सकते हैं, ए एंड बी आर डायगोनल मैट्रिक्स, है ना, ऑफ सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर। जैसे इसका ऑर्डर 2x2 है, भाई डायगोनल मैट्रिक्स होगा तो उसको स्क्वायर मैट्रिक्स तो होना पड़ेगा, ये तो एक बात है। और बी जो है वो 3x3 होगा, तो ये रूल फॉलो नहीं होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, डायगोनल मैट्रिक्स भी होना चाहिए। डायगोनल मैट्रिक्स होगा, इसके लिए आवश्यक है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स तो होगा, लेकिन फिर भी अगर मैं पूरी बात बोलूं तो हमें क्या जानना होगा? द एसोसिएटिव लॉ, द कम्यूटेटिव लॉ इज एप्लीकेबल ऑन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इफ मैट्रिक्स ए एंड बी आर डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, मैट्रिक्स मस्ट बी डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, ये होना चाहिए, तब हमारा जो रूल है वो कम्यूटेटिव होगा। बात समझ में आई? कैसे? देखिए, मैट्रिक्स ए जो है वो है, और मैट्रिक्स बी की वैल्यू है, इन्हें अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिजल्ट ए डॉट बी का आएगा बिल्कुल वही रिजल्ट हमें प्राप्त होगा बी डॉट ए का, बिकॉज इसका ऑर्डर 2x2 है, इसका ऑर्डर भी 2x2 है, इट्स डायगोनल मैट्रिक्स, इट्स डायगोनल मैट्रिक्स, तो ये परिणाम हमें प्राप्त होगा। लेकिन ऐसा हो, एक मैट्रिक्स सी मैंने यहां बना दिया, ये 1 है यहां पे ना, इट्स 0 0 0 0 एंड 0, तो ये क्या है? ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है, लेकिन इसका ऑर्डर कितना है? 3x3, तो पहली बात तो मल्टीप्लाई ही नहीं हो सकता, ठीक है। और बाय द वे कुछ हम अपनी इसमें कुछ बात सोचें, कभी हमें कंफ्यूज करने के लिए कुछ ऐसा क्वेश्चन दे दे जहां पे ऐसी कुछ बात पूछी जाए, तो समझ जाइएगा ये कभी भी मल्टीप्लाई ही नहीं होगा। तो इसमें ऑर्डर, जो ऑर्डर ए बी और बी आने की बात है वो तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव होगा अगर जिन मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो सेम ऑर्डर के डायगोनल मैट्रिक्स हो। हाँ जी, whenever A, B and B, A both exist। अब फिर से वही बात आ रही है जो मैं बता चुका हूं मैं अभी, A, B and B, A both exist, पहली बात कब? and our matrices of the same order is not necessary that A B equal to B A। अच्छा, ये तो ये बात है, A B और B A दोनों एग्जिस्ट हैं, A B भी हमें प्राप्त होता है, B A भी हमें प्राप्त होता है। ए बी का मीनिंग है ए डॉट बी, बी ए का मीनिंग है बी डॉट ए। यहां पे क्रम की बात की जा रही है, ए और बी का क्रम, बी और ए का क्रम, तो ये जो क्रम है वो बिल्कुल समान है, ए बी बी ए। तो ए बी और बी ए हमेशा हमें प्राप्त हो ऐसा जरूरी नहीं है, जबकि ए बी इंडिविजुअली हमें प्राप्त होता है, बी ए इंडिविजुअली हमें प्राप्त होता है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ए बी इक्वल टू बी ए है, ये बात पहले भी हम कर चुके हैं। ए बी इक्वल टू बी ए कब होगा? ए बी इक्वल टू बी ए कब होगा? जबकि ए और बी सेम ऑर्डर के डायगोनल मैट्रिक्स हो, ठीक है। तो ये बात हुई हमारी। और एक और बात आती है, द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स में बी जीरो मैट्रिक्स व्हेन नॉन ऑफ देम इज अ जीरो मैट्रिक्स, ओके। द प्रोडक्ट, अब यहां पे मान लीजिए दो मैट्रिक्स को हमने मल्टीप्लाई किया, ए और बी को मल्टीप्लाई किया और हमारा रिजल्ट आया नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स। तो यहां आवश्यक नहीं है कि ए और बी में से कोई भी एक मैट्रिक्स जीरो हो, यह डिपेंड करता है नंबर्स जो अंदर इंसर्ट है, जो एलिमेंट है मैट्रिक्स के वहां पे। तो अगर दो मैट्रिक्स का परिणाम, दो मैट्रिक्स के गुणन का परिणाम अगर हमें प्राप्त होता है जीरो, नल मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स, तो इट्स नॉट नेसेसरी दैट ए इज जीरो और बी इज जीरो, ऐसा आवश्यक नहीं है, ओके। तो ये बात है, ए और बी में दोनों में से किसी का भी जीरो होना जरूरी नहीं है, जीरो हो सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन आवश्यक नहीं है, इट्स नॉट नेसेसरी। रिजल्ट जीरो आ गया तो इसका एक जो मीनिंग बनता है वो ये बनेगा कि ए या बी में से किसी भी
या दोनों में एलिमेंट जो इस प्रकार थे, नंबर जो इस प्रकार थे कि उनका जो कैलकुलेशन हुआ वो कैलकुलेशन ने 0 रिजल्ट दे दिया। तो बात मेरी समझ में आई होगी। तो ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के बारे में हमने बात की है। और अब जो बात है वो एक और लास्ट जो बात मैं कर रहा हूं आज के सेशन की, वो ये है कि अगर ए बी 0 है, अगर ए बी 0 है, देन इट डज नॉट नेसेसरी इंप्लाई दैट ए इक्वल टू 0। बिल्कुल अभी अभी हमने बात की है, उसी बात का फिर से हम एनालिसिस कर रहे हैं। ए इक्वल टू 0 और बी इक्वल टू 0, ए बी इक्वल टू 0। तो ये बात मैं कर चुका हूं अभी अभी, जस्ट जो हमारा नंबर 5 था वहां पे। तो ए बी अगर 0 है, बी ए अगर 0 है, तो ऐसा बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है कि या तो ए की वैल्यू पूरी पूरी 0 हो, मींस ए 0 मैट्रिक्स हो, या बी 0 मैट्रिक्स हो। अगर ए बी 0 मैट्रिक्स है, वो डिपेंड करता है जो नंबर हमारे जो हमारे इंटरनल नंबर है, इंटरनल हमारे एलिमेंट है, उनके ऊपर निर्भर करता है कि ए और बी में हमने जो रिजल्ट बनाया वो क्या आया। अब एक और बात यहां पे है कि ए बी अगर 0 है तो बी ए भी 0 हो, ऐसा भी आवश्यक नहीं है। ओके, इट्स नॉट नेसेसरी कि बी ए भी 0 हो। तो एक बात है, तो नंबर 5 और नंबर 6 पे जो बात की गई है विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा इसके ऊपर। तो ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की हमने बात की, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की हमने बात की। मैट्रिक्स थ्योरी के बारे में हम बात कर रहे हैं, जी हां, थ्योरी अबाउट मैट्रिसेस। तो अब सेशन को विराम देते हैं, हम वाणी को विराम देते हैं, मिलते हैं नए सेशन में। अभी थोड़ी सी हमारा थ्योरेटिकल पार्ट और बाकी है, फिर हम करने वाले हैं बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस। तो तब तक के लिए आप सभी से मेरा अनुरोध है, बहुत अच्छे से इन सेशंस को आप समझिए, पढ़िए और इस थ्योरी को कंप्लीट कीजिए जो अब तक मैंने सेशन 1 और सेशन 2 में कंप्लीट किया है। फिर हम मिलते हैं नए सेशन में, तब तक के लिए आप सभी को गुड लक एंड गुड बाय।